तो चलिए जरा देखिए कौन कौन सी दोस्तों रचनाएं हैं। प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाएं। बिना डोरी के बंधन। बिना डोरी के बंधन किसकी रचना है भाई? तो बिना डोरी के बंधन दोस्तों ध्यान रखना है, ये सुरेंद्र प्रसाद मोहन की रचना है। किसकी है? ये सुरेंद्र प्रसाद मोहन की रचना है। ये सभी रचनाएं जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ये सभी रचनाएं दोस्तों आती ही आती हैं एक एक करके। तो बिना डोरी के बंधन सुरेंद्र प्रसाद मोहन का नाम। वज्जिका रामायण दोस्तों बहुत ही चर्चित रचना है, अवधेश्वर अरुण ने लिखा है। किसने लिखा है? अवधेश्वर अरुण ने लिखा। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा। किसने लिखा भाई? ज्योतिश्वर ठाकुर जी ने लिखा, ये ध्यान रखना है। पलटू बाबा रोड, ये भी बहुत ही चर्चित रचना है दोस्तों, पढ़ेंगे तो आप हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाएंगे और बहुत मजा आता है। तो पलटू बाबू रोड पढ़ा है आप सबने? नहीं पढ़ा है तो डाउनलोड करके पढ़िए, सर्च करेंगे पलटू बाबू रोड, और नज़दीक में कोई किताब की दुकान है तो वहाँ से जाके खरीद लीजिए, किताब में पढ़ने का आनंद दूसरा आएगा। तो पलटू बाबू रोड दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। काजल की कोठरी पढ़ेंगे, देवकी नंदन खत्री की रचना है। और चिंता के फूल दोस्तों ये एक प्रकार का निबंधात्मक गद्य रचना है, और ये भी अपने साथ बहुत ढेर सारा विषय लेकर के जाती है, आपकी सोच को, आपकी समझ को आगे की ओर बढ़ाएगी। लेकिन थोड़ा सा इसके शब्द जो है वो भारी भरकम है, इनको समझना पड़ता है, ये यहाँ से विशेष रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये महत्वपूर्ण 6 रचनाएं हैं, इनका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, सभी के लिए ये खास बनेंगे। ठीक है भाई, आगे चलें। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सी रचना है। देहाती दुनिया, ये भी बहुत मजेदार है, देहाती दुनिया भी पढ़िए, मजा आएगा आपको। देहाती दुनिया आचार्य शिवपूजन सहाय की रचना है, ये यहां से करिएगा। कब तक पुकारूं तुम्हें, ये रांगे राघव जी ने लिखा है। कब तक पुकारूं, वरुण के बेटे बाबा बटेश्वर नाथ, बाबा नागार्जुन की रचना है। बाबा नागार्जुन की रचना है, वरुण के बेटे बाबा बटेश्वर नाथ। नाम ध्यान रखना है, बाबा नागार्जुन प्रकट होते हैं एग्जाम में। कोचवान और रिक्शा वाला, ये बैजनाथ प्रसाद की दोस्तों ये लिखी गई रचना है, कोचवान और रिक्शा वाला। इसको संबंधों के उतार चढ़ाव का विशेष वर्णन। बिहार बंधु अगर देखेंगे तो ये भी अति महत्वपूर्ण रचना, पंडित केशव राम भट्ट की। और दूब जन्मदायी शिव सागर मिश्रा की रचना है। तो 6 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। इस तरह से कुल 12 रचनाएं हो गई भाई आज के लिए। ये 12 रचनाएं दोस्तों, नाम तो सभी का याद कर लीजिए, और आपके पास टाइम रहे तो जरूर पढ़िए। हाँ पढ़िए इन सबको दोस्तों, आपको पता चलेगा कि अपने बिहार में कितने टैलेंटेड लोग रहे, उनकी कल्पना शक्ति कितनी अपार थी। यानी जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेकर के आज सरकार और विज्ञान जगह जगह परेशान है, इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसी कल्पना करके ऐसा साहित्य दिया, जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये तो आपके बीच की घटना है, आपके किसी गांव का कैरेक्टर नज़र आने लगेगा, कहीं आप उसमें नज़र आने लगते हैं। ये सब बड़े महान लोग थे भाई, ये सब अपने बिहार के क्या हैं, बड़े महान लोग थे। पढ़िए इन सबको, बहुत मज़ा आता है। तो जब टाइम मिले दोस्तों तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा टाइम बचाइए और इन लोगों के साथ समय बिताइए। बहुत ढेर सारा परिवर्तन आप खुद अपने अंदर देखेंगे, यकीन मानिए इस चीज़ को, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है सर जी, CDPO करंट अफेयर्स पढ़ा दीजिए। बिल्कुल भाई, सैटरडे को 15 तारीख को आप सबका एग्ज़ाम है, उससे पहले सैटरडे है, हम लोग सैटरडे को बहुत पढ़ेंगे। गुनाहों का देवता पढ़ना है नहीं भैया, पढ़ लो, मौका निकाल के धर्मवीर भारती का कभी टाइम लगे तो पढ़ लो, तो सभी मोह माया से परे हो जाओगे। क्या है? परे हो जाओगे। चलो ये ध्यान रखना है। द्विफोकस लेंस का आविष्कार किसने किया था? द्विफोकस लेंस का आविष्कार किसने किया? तो ध्यान रखना, इसमें नाम दर्ज होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन का नाम दर्ज होता है भाई, ये ध्यान रखना है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से। किससे होता है? नाभिकीय संलयन की घटना होती है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो चलो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, J.A. फ्लेमिंग किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने बनाया था दोस्तों डायोड बल्ब। J.A. फ्लेमिंग ने क्या बनाया था? तो इन्होंने बनाया था डायोड बल्ब बनाया। क्या बनाया? डायोड बल्ब का आविष्कार किया था, ये यहाँ से ध्यान रखना है।
क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन माना गया भाई? क्वांटम सिद्धांत लेकर के कौन आता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मैक्स प्लांक। किसका नाम दर्ज होता है? मैक्स प्लांक का नाम दर्ज होता है। किसका नाम? मैक्स प्लांक। कौन आ जाता है? मैक्स प्लांक, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। जेट इंजन की खोज किसने करी थी? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया था, और फ्रैंक व्हीटले का। किसका है ये? फ्रैंक व्हीटले का ये आविष्कार था। ये यहाँ से करना, जेट इंजन किसका है? फ्रैंक व्हीटले का होता है। चलिए स्क्रीनशॉट एक साथ रख दीजिए, क्योंकि ये पांचों दोस्तों आविष्कारक हैं और हम सभी के लिए क्या हैं? अति महत्वपूर्ण बनेंगे, हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फराडे। किसका नाम दर्ज होता है? माइकल फराडे का नाम दर्ज होता है, माइकल फराडे का। जीएस ओम किसके खोज करता थे? तो इन्होंने दोस्तों वैद्युत प्रभाव, किसकी खोज करी थी? इन्होंने वैद्युत प्रभाव की, यानी विद्युत प्रभाव जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं सिंपल में, विद्युत प्रभाव की खोज करी थी। वायु की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो वायु की आर्द्रता नापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा प्रयोजन के लिए समर्पित किया गया था। ये कौन सा था? ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों एड्यूसैट था। कौन सा था? तो ध्यान रखना, एड्यूसैट उपग्रह ये शिक्षा के लिए प्रक्षेपित किया गया था भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना, एड्यूसैट हो जाएगा। तो चलो 6, 7, 8, 9 इनका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, सभी के लिए विशेष रहेगा, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक भौतिक की एक शाखा है, यह किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अत्यंत कम तापमान के लिए जानी जाती है भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया, इसको किस रूप में जाना जाता है? यानी इसरो का दोस्तों पहला उपग्रह जो बनाया गया था, जो कि अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, अप्रैल 1975, और इसका नाम क्या था भाई? इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट नाम दिया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखना। भारत के प्रसिद्ध मंगल ग्रह अभियान को किसके नाम से बुलाया जाता है? तो भारत का जो मंगल ग्रह अभियान है वो दोस्तों क्या कहलाता है? मावेन कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मंगलयान। इसी को क्या कहते हैं? मंगलयान कहते हैं। इसी को नाम दिया गया है मॉम, क्या? मार्स ऑर्बिटरी मिशन। ये सब नाम इसके लिए हैं। ये यहाँ से करना, हो जाएगा सभी का पक्का। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, क्योंकि दोस्तों ये साइंस खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंस रहे हैं ज़्यादा। और एग्ज़ाम एक्सप्रेस से दोस्तों आप बीपीएससी वाला पेपर अगर आप मिलाएंगे तो एग्ज़ाम एक्सप्रेस में साइंस खंड के अंतर्गत जितना हम लोगों ने प्रश्न किया है, बहुत ढेर सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपा था। इस बार पेपर जाके मिला लीजिए। एग्ज़ाम एक्सप्रेस की सीरीज भी आपके पास रखी है, साइंस वाला जाकर के मिलाइए। वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों साइंस के बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं। 33 में से लगभग 17 प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम एक्सप्रेस साइंस खंड से थे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही खास रहेगा आप सभी के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।